लेग पेन एक काफ़ी आम समस्या है, बट इसका कारण एक मिस्ट्री रहती है जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाए। क्या ये डिस्क की वजह से है, जिसमें कोई नस दबी है उसके द्वारा पेन हो रहा है, या ये वेन की वजह से है, या कोई आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है जिसके द्वारा ब्लड नहीं जा पा रहा है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ सिंपल साइंस बताऊंगा, कुछ सिंपल टेस्ट बताऊंगा, जिसके द्वारा आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है आपके डॉक्टर से मिलने से पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्लिप डिस्क या sciatica के द्वारा। ये काफ़ी आम प्रॉब्लम होती है जिसमें जो नर्व्स निकलती है स्पाइन से, वो कहीं ना कहीं डिस्क बाहर निकलने की वजह से वहाँ पे दब जाती है। sciatica का जो एक दर्द होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है। कुछ पेशेंट को बैक में दर्द होता है, लोअर बैक में, और वहाँ से ये दर्द पीछे के द्वारा बटक के पीछे में, थाई के पीछे में और लेग तक जाता है। ये दर्द कभी-कभी एक करंट जैसा महसूस होता है, किसी को नमनेस महसूस होता है, किसी को वीकनेस फील होता है, या ये रेडिएट होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये जो भी पेन है ऊपर से एक शॉक की तरह रेडिएट होता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट। मतलब पेशेंट बेड पे सोया रहेगा, अगर वो सीधा पैर उठाता है तो 30 टू 70 डिग्रीज़ में जब तक जाता है पैर तो दर्द बढ़ जाता है, और वही पैर नीचे वापस लेके आता है पूरे ग्राउंड लेवल पे तो दर्द डिसअपीयर हो जाता है। इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं? अगर हम क्लिनिकली एग्जामिन करके हमको लग रहा है कि ये नर्व कॉम्प्रेशन या डिस्क की वजह से है, तो एमआरआई एक सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हमको आइडिया आ जाएगी कौन से लेवल पे नर्व रूट दबे हैं जिसके द्वारा sciatica या डिस्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेन रिलेटेड प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन और डीवीटी। वेरिकोज वेन का जो पेन होता है वो काफ़ी टिपिकल रहता है, जैसे डल एकिंग टाइप, नैगिंग टाइप, और किसी को पेन नहीं होता है बट पैर में हेवीनेस लगता है। ये पेन ज़्यादा देर खड़े रहने से, या ज़्यादा देर काम करने से, या किचन में कोई 2-3 घंटा खाना भी बना रहा है, उसके द्वारा ये दर्द बढ़ जाता है, और जैसे ही आप बेड पे आ जाएँगे, सोफ़े पे बैठ जाएँगे, तो ये दर्द कम होने लगता है। पैर थोड़ा एलिवेट करके रख दो 10-15 मिनट तो ये दर्द ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है। तो ये टिपिकल वेरिकोज़ वेन का पेन रहता है। डीवीटी इसके अगेंस्ट है, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें सडनली 1-2 दिन के अंतराल में ही पेन सीवियरली बढ़ जाता है। साथ-साथ पैर में स्वेलिंग रहेगा, पैर में रेडनेस आएगा। तो ये सडनली होने वाली चीज़ है जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में होती है, और वेरिकोज़ वेन वाली चीज़ जो है वो अलग टाइप की है जिसमें स्लोली डेली आपको तकलीफ महसूस होती है, बट बहुत सीवियर टाइप का पेन नहीं रहेगा। तो दोनों चीज़ों को क्लिनिकली आइडेंटिफाई होने के बाद डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है अल्ट्रासाउंड, जिसमें आप सोनोग्राफी करके ईज़िली पता कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें हम जानेंगे कि आर्टरी रिलेटेड पेन कैसे होता है। अगर सडनली कोई आर्टरी क्लॉट के द्वारा ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? पैर में गैंग्रीन होने लगेगा, पेशेंट को सीवियर पेन होगा। ये पेन इतना सीवियर रहता है कि यूजुअल जो मेडिसिन्स देते हैं या इंजेक्शन भी देते हैं उसके द्वारा ये सेटल नहीं हो पाता है। पेशेंट का पैर कोल्ड होने लगेगा, ठंडा पड़ेगा, और स्किन चेंजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है एक्यूट आर्टेरियल डिसीज या एक्यूट लिम्ब इश्चेमिया। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हम प्लॉट अर्जेंटली एज अर्ली एज पॉसिबल निकालना होता है ताकि ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए। दूसरा एक टाइप का आर्टेरियल प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज, मतलब ये धीरे धीरे हो रहा है। ये होता है आर्टेरियल में फैट जमने की वजह से या प्लाक जमने की वजह से आर्टरी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और छोटी होने लगती है, या ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है क्लॉडिकेशन टेस्ट के द्वारा। जैसे आप 15-20 मिनट पहले चल रहे हैं जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, बट अगर बाद में फिर ये दर्द चालू हो गया, 15 मिनट चलने में दर्द हो रहा है, फिर यही डिस्टेंस आपका 10 मिनट हो गया, फिर 5 मिनट हो गया, तो इसको कहते हैं क्लॉडिकेशन। एक टाइम के बाद ब्लॉकेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट अगर बैठे भी है, सोए भी है, तब भी दर्द होने लगता है। कुछ पेशेंट में ये दर्द इतना ज़्यादा सीवियर रहता है कि सब मेडिकेशन लेने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये लोग रात में सो नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं रेस्ट पेन, मतलब ये काफ़ी सीवियर स्टेज में आ गया है। इसके बाद का नेक्स्ट का स्टेज होता है ऑलरेडी पेशेंट को पैर में गैंग्रीन होने लगेगा। अगर इनमें से कोई भी हमको डाउट लगता है तो आर्टेरियल प्रॉब्लम भी डायग्नोस करने का एक सिंपल तरीका रहता है अल्ट्रासाउंड टेस्ट या एंजियोग्राफी, जिसमें द्वारा हमको पता चलेगा कि ब्लॉकेज कितना है और कहाँ से कहाँ तक है। आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं, और पर्टिकुलरली आपका प्रॉब्लम कौन सा है, क्या ये पेन किस टाइप का है, पेन रिलीफ कैसे हो रहा है, और ये किस सेंसेशन का टाइप का पेन है, शूटिंग पेन है, डल एकिंग पेन है,
तो उसके द्वारा आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं क्या डिस्क की वजह से है, वेन की वजह से, आर्टरी की वजह से है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनके पैर में दर्द रहता है और पता नहीं चलता है कि ये दर्द क्यों है और किस कारण से है। थैंक यू।